हुजूम की जानिब से खुद ही इल्ज़ाम लगाने, खुद ही अदालत बनकर फैसला सुनाने और फिर खुद ही सज़ा देने का बदतरीन सिलसिला रुक नहीं रहा है। ना हुकूमती सख्त बयानात और कार्रवाइयाँ काम आ रही हैं, ना ही हुकूमत के बड़े बड़े दावे काम आ रहे हैं और ना ही उलमा की मजम्मत और फतवे मुश्तइल हुजूम को इस जालिमाना रवैये से रोक पा रहे हैं। तौहीन मज़हब के नाम पर मुश्तइल हुजूम की जानिब से तशद्दुद और कत्ल के एक और वाक़े ने एक बार फिर पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है और रियासत की बेबसी को एक बार फिर वाज़े कर दिया है और हमारे इज्तिमाई मुआशरती रवैयों पर सवालिया निशान उठ गया है। पहले सियालकोट में तौहीन मज़हब के नाम पर श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा को मुश्तइल हुजूम ने दरिंदगी से कत्ल कर दिया और उसकी लाश तक की बेहुरमती की गई और सेल्फियाँ और वीडियोज़ भी बनाई गई। और अब खानेवाल की तहसील मियाँ चुन्नू के गांव में एक और ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया है जहां मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मज़हब के नाम पर मुश्ताक अहमद नामी एक जहनी माजूर शख्स को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया और यहाँ भी मकतूल की लाश तक की बेहुरमती की गई और मुल्ज़िमान तस्वीर और सेल्फियाँ भी बनाते रहे। मकतूल पर कुरान पाक की औरात फाड़ने और नजर आतिश करने का इल्ज़ाम लगाया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया और फिर मुश्तइल हुजूम ने पहले इस शख्स पर बदतरीन तशद्दुद किया, फिर पत्थर बरसाए, ईंटें मारी और यहाँ तक के कुल्हाड़ी से मकतूल के सर पर वार किया गया और उसकी उंगलियाँ तक काट दी गई और यूं जहनी तौर पर माजूर मुश्ताक अहमद की जान चली गई। मगर जुल्म का यह सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका। सियालकोट वाक़े की तरह कत्ल के बाद भी मकतूल की लाश की बेहुरमती की गई। मुल्जिमान मकतूल की लाश को दरख्त से लटका कर लाश पर भी ईंटें बरसाते रहे। मकतूल के भाई ने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि किस तरह से उसके भाई पर जुल्म की इंतहा की गई, जबकि मकतूल की वालदा ने रोते हुए हुकूमत से इंसाफ की अपील की और कहा कि मेरे बेटे का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। जिन लोगों ने उसको मारा है जी, उसको रस्सियों से बांधकर धमकाया गया और उसके सर में ईंटें मारी गई, उसके साथ दोनों हाथों की उंगलियां जो वो भी काट दी गई। उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ रस्से बांध के जी दरख्त था जी उसके साथ उन्होंने धमका दिया, वो फौत भी हो गई, उसके बाद भी वो मारते रहे जी। उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। मेरे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। इस पूरे वाक़े के दौरान पुलिस के किरदार और गैर जिम्मेदारी पर भी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक पुलिस पहले तो देर से पहुंची और फिर जब पहुंची तो खुद को बचाने के चक्कर में मकतूल को बचाने की कोशिश तर्क कर दी। पहले तो पुलिस एहलकारों ने मुश्तइल हुजूम से मकतूल को बचाकर अपनी तहवील में ले लिया, मगर जब हुजूम की तादाद बढ़ने लगी तो मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार बेबस नजर आए और मुल्जिमान उल्टा पुलिस पर तशद्दुद करके मकतूल को उनकी तहवील से छुड़वाने में कामयाब हो गए और बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल कर डाला। वाक़े के ऐनी शाहिद मस्जिद के मुंतजिम ने इस हवाले से तफसीलात बताई। मैं घर कोई ना हूँ, थाने बैठा हूँ एक तफ्तीश के सिलसिले मैंने बेटे फोन किया भाई एक बंदा मस्जिद वड़ गया तो असी उन्होंने फाड़ लिया तो लई बैठे हाँ तो पुलिस ने भी फोन कर छोड़िया, तुसी भी जल्दी पहुंचो। मैं भी आ गया तो SHO साहब भी आ गए। असी अंदर वड़ के तो उसने महफूज किया, कमरे दे विच ताला लाया उसकी हिफाजत वास्ते। मेन दरवाजा अपनी मस्जिद का उसनों अंदरों कुंडे ला के बंदे खड़े कर देते। जिस वेले मैं पहुंचा उस वेले 101 बंदा बाहर जमा है। उस तो बाद हजारों की तादाद लोग पहुंच गए ते नारा तकबीर ते नारे मरेंदे मरेंदे उन्हें धक्के मारे, दरवाजा त्रुट गया मस्जिद का ते अंदर वाड़ के अंदरों अगला ताला भी त्रुट गया है ते अंदरों बंदा उन्ना साढ़े को SHO साहब भी वेदा रह गया, मैं ही वेदा रह गया। पुलिस दे और एहलकारी 2-4 खलिया उन्हें कट के ते भजा के बाहर ला के मार छड़े ने कोट कट के। पुलिस का दावा है कि अब तक मजमूई तौर पर 128 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 21 से ज़ायद मुल्जिमान मरकजी हैं। इस केस में पुलिस ने 33 नामजद और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल समेत संगीन जराइम की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया हुआ है। आज सेनेट में भी खानेवाल वाक़े का तज़किरा हुआ। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स ने हुजूम के हाथों कत्ल की सख्त मजम्मत की। हमारे सोसाइटी का इशू बनता जा रहा है कि लोग समझते हैं कि वो बग़ैर किसी को ट्राई किए, बग़ैर अदालतों में रजू किए अपनी अदालतें प्राइवेट लगा सकते हैं। तो निजी अदालतें और इस तरह की बर्बरियत बेशक हिंदुस्तान में हो रही होगी, लेकिन हम ये यहाँ नहीं होने दे सकते। दुख कर लें, आहुजारी कर लें, ये बयान दे दें कि हम कैफरे किरदार तक पहुँचा देंगे, ये कह दें कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये कह देंगे कि वो बच के नहीं जाएंगे, ये कह दें कि जी आइंदा हम ऐसे नहीं होने देंगे। ये बातें हम बरसों से सुनते चले आए। हम कहते हैं जी कि वो जहनी मरीज़ बच्चा था जिसके साथ ये सलूक किया गया, वो बच्चा तो होगा, मैं समझता हूँ कि मुआशरा जहनी मरीज़ हो गया। ये चंद लोग हैं जो अभी तक उस सोच को लेकर, इंतहा पसंदी की सोच को लेकर आगे चल रहे हैं। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत इसके ख़िलाफ़ पहले भी इक़दाम ले रही है
मज़ीद सख्त से सख्त इक़दाम लेंगे और इंतज़ामी तौर पर भी जहाँ पर कहीं कहीं गफलत नज़र आई उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई होगी और ज़रूर इसको ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी लेके जाएँ। सानिया खानेवाल पर हुकूमत की तरफ से मजम्मती बयानात का सिलसिला भी जारी है। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाक़े का नोटिस लेकर IG पंजाब से रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि किसी फ़र्द या गिरोह की जानिब से कानून हाथ में लेने की कोशिश कतन गवारा नहीं की जाएगी, चुनाचे मॉब लिंचिंग को निहायत सख्ती से कुचलेंगे। मैंने IG पंजाब से मियां चुन्नू वाक़े के जिम्मेदारों और फ़राइज़ की अंजाम दही में नाकाम रहने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात तलब की हैं। तौहीन मज़हब के नाम पर इल्ज़ामात लगने और लोगों पर तशद्दुद करने और मावरा अदालत कत्ल करने के वाक़यात में हालिया सालों में तशवीशनाक इजाफा देखा गया है। अब तो हाल ये है कि एक या दो लोग नहीं बल्कि सैकड़ों लोग मिलकर हुजूम की शक्ल में खुद ही इल्ज़ाम लगाते हैं, खुद ही अदालत बनते हैं और खुद ही फैसला सुनाकर सज़ा तक दे देते हैं और लाश तक की बेहुरमती की जाती है और फिर तस्वीरें बनाकर जश्न मनाया जाता है। हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 1947 से लेकर 2011 के मुकाबले में 2011 से लेकर 2021 तक के 10 सालों में तौहीन मजहब के इल्ज़ामात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1947 से लेकर अब तक तौहीन मजहब के 1415 इल्ज़ामात में 89 शहरियों को मावरा अदालत कत्ल किया गया है, जिनमें मर्दों की तादाद 71 जबकि ख़वातीन की तादाद 18 बनती है। जबकि इस अरसे में 1308 मर्दों और 107 ख़वातीन पर तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगाए गए। मगर तशवीश की बात यह है कि 1947 से लेकर अब तक मजमूई तौर पर 1415 तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगे, जिनमें से 1287 इल्ज़ामात सिर्फ पिछले 10 सालों यानी 2011 से लेकर 2021 तक लगाए गए हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर तौहीन मजहब के केसेस प्रेस में रिपोर्ट नहीं होते, इसलिए उनकी असल तादाद इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ये डेटा ये वाज़े करता है कि मुल्क में हालिया सालों में तौहीन मजहब के इल्ज़ामात में किस हद तक इजाफा हुआ है। ये सूरत हाल हुकूमत के लिए और हमारे मुआशरे के लिए भी इंतहाई तशवीशनाक है कि किस हद तक हमारा मुआशरा मजहबी पसमानदगी और जवाल की जानिब गामजन है। इसके अलावा ये सवाल भी उठता है कि सियासत के लिए मजहबी नफरत अंगेज़ी के इस्तेमाल का ऐसे वाक़यात में इजाफे में क्या किरदार है और इसका कौन जिम्मेदार है।